स्वागत करते हैं भाइयों बहनों का आज के रेडी टू साक्षी के प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ फिर हमारे प्रिय पास्टर देवेंद्र हैं। काफी समय के बाद रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। कैसे हो सर आप? बस वेरी गुड नरेन, प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड। मैं सीधे सवाल में जंप करता हूं और आज का हमारा इस सवाल है, क्या प्रार्थना सिर्फ हम कर सकते हैं हमारे लिए, कि पासवान की जरूरत होती है हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करने की? ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफी समय हमें लोगों को ये लगता है कि हमारे लिए जो प्रार्थना करना है वो सिर्फ और सिर्फ पासवान ही हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे लिए, हमारी जरूरतों के लिए। और हम हमारे आप के लिए खुद से प्रार्थना नहीं करना चाहिए या कर सकते हैं। इसलिए काफी समय हम देखते हैं कि पासवान के सामने बड़ी लंबी लाइन लगी होती है कि हमारे लिए प्रार्थना करे। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? या इनफैक्ट इस सवाल को ही थोड़ा डिलेबरेट किया जाए तो ये भी होता है कि कई लोगों के दिमाग में ये रहते हैं वो कि मैं तो एक साधारण विश्वासी हूँ, है ना, वो तो पासवान है, तो वो मेरे लिए तो प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना काम करेगी, लेकिन मैं इनके या लिए या प्रार्थना करूँ। परमेश्वर या हाँ, परमेश्वर खुद यानी ज्यादा सुनेंगे। हाँ, ज्यादा सुनेंगे, और मैं इनके लिए प्रार्थना क्या करूं, ये तो खुद पासवान है, राइट? तो फ्रॉम उस वाह, हिसाब से वाह, हाँ, वो विश्वासी कभी इंटरसेशन, जिसे हम बोलते हैं मसीही जीवन हाँ, में, इंटरसेशन वाला एक्सपीरियंस या इंटरसेशन वाली अथॉरिटी लेता ही नहीं है, कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो कोई मिनिस्ट्री में नहीं हूं, मैं पासवान नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए प्रेयर कर सकता हूं। लेकिन पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना, किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना करना, किसी पासवान के लिए प्रार्थना करना, क्या पासवान को भी प्रार्थना की जरूरत है कि नहीं, है ना? तो आई थिंक हम्म, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, और कई लोगों के कन्विक्शन को, क्रिश्चियन लिविंग को अफेक्ट करता है, कि वो मसीही जीवन में उनको क्या परमेश्वर ने बुलाहट दी, उसको उस पर असर डालता है। तो लेट्स से थियोलॉजिकली हम पहले इस बात को वो करते हैं कि नए नियम के विश्वासी का परमेश्वर की ओर हम्म, से जो पोजीशनिंग है, जो उसका स्थान है, वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि रिलीजियस सिस्टम नेचुरली लोगों को ये सिखाता है कि ये धार्मिक जो व्यवस्थापन, चाहे किसी भी धर्म की हो, आप देखेंगे कि धार्मिक व्यवस्थापन में एक बड़ा क्रम है, कि कोई कोई राइट, याजक होगा, कोई प्रीस्ट होगा, या कोई होली मैन होगा, और उसके अंदर काफी पावर मानी जाती है, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, या आपके ऊपर कुछ छिड़केगा, तो आपके ऊपर असर होगा या फायदा होगा, या आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे। टिपिकली बहुत धर्म संस्थानों में ये प्रैक्टिस है। पुराने नियम में परमेश्वर की व्यवस्था में ये था कि यदि किसी को परमेश्वर के पास अपनी जरूरतें लेके आने का है, या परमेश्वर के पास अपनी भेंट लेके आनी है, तो उसे परमेश्वर द्वारा स्थापित किए गए उस भवन में ही आना पड़ेगा, और परमेश्वर द्वारा बनाए गए याजकों के पास आना पड़ेगा, और याजक उस आदमी के बिहाफ पे प्रार्थना करेगा परमेश्वर से। और ये भी पुराने नियम में परमेश्वर द्वारा दी गई व्यवस्था थी। तो ये तो हो गया ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जो दुनिया में हम देखते हैं, इवन पुराने नियम में देखते हैं। अब नए नियम में यीशु मसीह ने इंटरेस्टिंगली जब प्रार्थना के बारे में अपने चेलों को सिखा रहा था, और पवित्र आत्मा के बारे में चेलों को सिखा रहा था, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में अपने चेलों से ये कहा कि तुमने अब तक मेरे नाम पे कुछ भी नहीं मांगा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, राइट? और ये इंटरेस्टिंग चीज थी, क्योंकि कई बार लोग इस वर्स को यूनिकली कोट कर देते हैं और उससे कुछ भी मीनिंग निकालते हैं, बट एक ओवरऑल टाइमलाइन में यू you नो know, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शिफ्ट हो रहा था। ये क्योंकि लोग तो प्रार्थना इससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या बदलने वाला था कि अब तुम मांगोगे और दिया जाएगा? मतलब कुछ तो है जो बदल रहा है। परमेश्वर प्रार्थनाएं पहले भी उत्तर देता था, लेकिन अब तो तुम मांगोगे और दिया जाएगा। तो ये शिफ्ट क्या हो रहा था? और शिफ्ट ये हो रहा था, जो पहला पत्रस के दूसरे अध्याय में 5वीं पंक्ति में पत्रस एक्सप्लेन करता है, और वो बोलता है कि हम सारे के सारे विश्वासियों के बारे में बोल रहा है,
हम सारे के सारे विश्वासी हम राजकीय वंश के याजक हैं। तो प्रीस्टहुड बदल गई। अब तक जो भी था, कोई प्रीस्ट अलग होता था, याजक अलग होता था, और एक आम जनता होती थी। आम जनता याजक के पास आएगी और वो याजक प्रार्थना करेगा परमेश्वर से उनके बिहाफ पे। नए नियम में हर विश्वासी याजक है, हर विश्वासी एक प्रीस्ट है। यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो उसके पास प्रार्थना करने की अथॉरिटी है, अधिकार है। उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर इसलिए नहीं मिलेंगे कि उसको पोजीशन क्या दी गई है, उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर इसलिए मिलेंगे क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना कर रहा है और वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। तो इसलिए उस हिसाब से सभी विश्वासियों की प्रार्थनाएं, चाहे वो पासवान हो, चाहे एक आम विश्वासी हो, चाहे अभी अभी विश्वास में आया हुआ व्यक्ति हो, परमेश्वर के दृष्टिकोण से, आत्मिक दृष्टिकोण से ताकत प्रार्थना करने वाले में नहीं है, ताकत प्रार्थना किन शब्दों से की गई उसमें नहीं है, ताकत प्रार्थना किससे की जा रही है उसमें है। और वो परमेश्वर है और उसने हर विश्वासी को न्योता दिया है कि भाई साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ और अपनी जरूरतें पेश करो और अनुग्रह की भरपूरता में अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाओ। तो आई थिंक हर विश्वासी को ये साहस होना चाहिए, ये बोल्डनेस होनी चाहिए। साहस जब हम हिंदी में बोल रहे हैं, आपकी प्रार्थना सिर्फ कि मैं प्रार्थना कर सकता हूं ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जिसमें बोल्डनेस होनी चाहिए। जो चीज आप पहले कभी मांगने की सोचते नहीं थे, वो चीजें आप मांगना चाहिए क्योंकि आपको परमेश्वर ने वो अथॉरिटी दी है। तो नरेंद्र भाई, आपका क्या सोचना है इस बारे में कि लोगों को क्या कंफ्यूजन रहते हैं? नहीं सर, आपने तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, बट बहुत अच्छा मीन्स एंड टू एंड आपने पूरा कवर ही कर दिया। मुझे ये लगता है सर कि जिस तरह से लोगों की समझ है, तो हमारी मानसिकता ये होती है कि जैसे अन्य धर्मों में हम देखते हैं कि एक पंडित होता है और वो पंडित आकर पूरी मंत्रोच्चार करता है, सब सब सामग्री सब डालता है, और वो जो मंत्र पढ़ता है वो खुदा उनका जो परमेश्वर सुनता है। और ये हमारी बड़ी खास बात है हमारे मसीह में होने से कि हमारे इसमें कोई वो पंडित ब्राह्मण होता नहीं है। जैसे आपने कैसे कितनी अच्छी तरह से आपने दर्शाया, जो वर्ष आपने बताया कि हम सब याजक हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, हम सब परमेश्वर के सामने एक हैं और हमारे इसमें कोई पंडित या ब्राह्मण या हम उसके नीचे नहीं होते, हम सब एक हैं परमेश्वर के सामने। बट ये हो सकता है सर, जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि काफी समय कोई इतने तकलीफ में होता है, कोई इतनी मानसिक उपद्रव में होता है कि उन्हें लगता है कि उनके पास वो मानसिकता है नहीं कि खुद से प्रार्थना कर सके। और तभी जैसे कि हम अगर बीमार हो, और तभी अगर भले ही हमारी शरीर बड़ी है और हम सब मनुष्य हैं एक साथ में, तभी भी हमें कभी उस समय कोई हमारा हाथ पकड़ के हमें थोड़ा चलाए या हमारे लिए खाना बना कर दे या खिलाए, वो हो सकता है। तो वो उस समय में, उस स्थिति में जब हम, हो सकता है कि हम बहुत ही टूट चुके हों मानसिकता में या अपने तकलीफों में, या बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहे हैं, उस समय कोई हाथ पकड़ने वाला मिले तो अच्छा लगता है। शायद उस अवस्था में हमें लगता है कि पासवान हमारे लिए प्रार्थना करे तो जरा टुगेदरनेस लगता है, जिसे हम कहते हैं ना कि फेलोशिप इन क्राइस्ट, वो बात है। तो आई थिंक वो पॉइंट मेरे ख्याल से काफी इम्पोर्टेंट रहता है कि हम पासवान को प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना जो पासवान की कोई अहमियत नहीं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पासवान की जो होती है। और बट प्रॉब्लम इस चीज में आती है, जिस तरह से आपने अच्छी तरह से समझाया, कि लोगों को ये लगता है कि मैं प्रार्थना अपने लिए कर ही नहीं सकता। और जैसा हम भी जब जैसा नए मसीह में आए थे, तो उस समय जो चर्च में जाते थे, लिटरली स्पीकिंग, हर एक बंदा हर एक चीज के लिए पासवान को प्रार्थना के लिए बोलते रहते थे, उनके घर चले जाते थे।
और मैं उस पर ज़्यादा कमेंट्री नहीं करना चाहूँगा। बट हमने ऐसे मैच्योर चर्चेस भी देखे हैं, जहाँ पर कोई ज़्यादा तकलीफ में होता है तभी ही पासवान के पास जाते हैं। बट बाकी सब केसेस में लोग खुद अपने लिए प्रार्थना करते हैं, या कभी कुछ मैसेज मैं बहुत ही लो फील कर रहा हूँ, कुछ मेरे लिए प्रार्थना में रखिएगा। तो तभी पासवान साहब एक अच्छे से कोई वर्स भेज देते हैं, या कोई अच्छे से जो थॉट भेज देते हैं, जिसको जिसको पढ़ने से हमें थोड़ी अच्छा लगता है। इसीलिए तो शेफर्ड कहते हैं। हाँ, तो करेक्ट, ऐसा है। करेक्ट, एनीवे, तो करेक्ट। दैट वाज़ वेरी वेल सेड सर। और बट या दूसरा जो पॉइंट जो आपने जो बताया, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि काफ़ी बार हमको ये लगता है कि हमें पासवान के लिए प्रार्थना करने के लिए क्या ज़रूरत है? वो तो पासवान है, वो तो बड़ी ऊँची पोस्ट पे हैं, और उनकी उनकी जो विश्वास की क्षमता बहुत ज़्यादा है, और उनके लिए प्रार्थना करने की, अरे बहुत लोगों के तो मन में भी नहीं आता कि उनको उन्हें भी प्रार्थना में रखना ज़रूरी है। तो हाँ, ओवर टू यू सर। हाँ, हाँ। तो इनफैक्ट ये दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप पहला पॉइंट बोल रहे थे। अच्छा हुआ कि आपने उस नजरिए को दिखाया। और इनफैक्ट मैं याकूब के 5:14 में ये वर्स है जो आई थिंक कई लोगों ने उस वर्स को बहुत एक्सट्रीम तक खींच दिया। और कई बार उस वजह से कईयों का रिएक्शन ये हो सकता है कि वो दूसरी एक्सट्रीम में जाने की कोशिश करें। लेकिन ये वर्स बाइबल में है, और ये वर्स ऐसा कहती है कि याकूब के 5:14 में कि यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। तो तो एक सेंस में यहाँ पे पासवानों का जिक्र है। और किस सरकमस्टांस में ये वैलिड है, इस पे बातें हो सकती हैं, इस पे बहस हो सकती है, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि परमेश्वर ने पासवानों को, अगुओं को ये सेवकाई दी है, गिफ्ट दी है, और उन्हें एक अथॉरिटी दी है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो आत्मिक अधिकार है। और इस वजह से सरकमस्टांसेस, हालातें होंगी, हो सकती हैं, जिनमें पासवानों की प्रार्थनाएं बड़ी इफेक्टिव रूप से परिणाम लेके आए। कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पास्टोरल प्रेयर बहुत ही इफेक्टिव होती है। जैसा आपने कहा कि कई बार कोई लो फील कर रहा हो और अपने पास्टर को मैसेज देगा, हाँ, पास्टर उसके लिए प्रेयर भी करेगा। वो चरवाहा है, एज यू सेड। चरवाहे का एक्चुअली मिनिस्ट्री ही होती है कि अपनी पूरी भेड़ का ख्याल रखता है, ऐसे बच्चे के माफिक, राइट। कई कई बार हम चर्चेज में अपने पास्टर को स्पिरिचुअल फादर टाइप भी एक दर्जा देते हैं। तो एक्चुअली वो पिता का रोल एक हिसाब से आत्मिक रूप से करता भी है। जब कोई नया विश्वासी आया है तो उसके लिए प्रार्थना करना, उसकी स्पिरिचुअल वेलबींग में इन्वेस्ट करना, ये पासवान करते हैं। ये इनफैक्ट ये क्रिश्चियन मिनिस्ट्री का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। जो जब मैं मसीही बना और जब मैं कलीसिया में आया तो हमारे और आपके पास्टर सेम रहे हैं, पास्टर कार्ल सिल्वा। और हमने वो अनुभव किया, उनकी जिंदगी हम मतलब एक पिता जैसी जिंदगी थी। वो लोगों की जिंदगी में इन्वेस्ट करते थे, प्रार्थना करते थे, जानना चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, राइट। एंड मुझे बहुत एश्योरेंस था कि वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इट इज ट्रू। एंड वो अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि कई बार विश्वासी सिर्फ उस पर निर्भर ना हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि भाई भाई आप विश्वासी हो, अपने पास्टर की इज्जत करो, और जब कोई एक्सट्रीम हालातें और पास्टर की प्रार्थना की जरूरत है आप करो। और इनफैक्ट रेगुलर छोटी चीजों में भी प्रार्थना मांग सकते हो, वो नम्रता है। लेकिन आपका कन्विक्शन ये बोलना चाहिए कि मैं विश्वासी हूं, और जब मैं यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूं तो मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, चाहे वो मेरी जिंदगी के बारे में हो
चाहे मेरे पड़ोसी की जिंदगी के बारे में हो, चाहे इवन मेरे पास्टर के जिंदगी के बारे में हो, चाहे इवन कोई बहुत बड़े, लेट्स से बिली ग्राहम के लिए यदि आप प्रार्थना कर रहे हो, बिली ग्राहम अब नहीं रहे, लेकिन लेट्स से किसी और बड़े नामी प्रभु के दास के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। तो ये बड़ा अद्भुत है जो आप कह रहे थे। थोड़ी देर के लिए लेटेस्ट कंसीडर कि बाइबल में आपको कोई उदाहरण मिलता है जहां कोई अगुआ या कोई बड़ा फेमस आत्मिक आदमी, विश्वासी, उसके लिए कोई एक आम विश्वासी प्रार्थना कर रहा हो, ऐसी कोई हालातों के बारे में सोचते उदाहरण के तौर पे तो क्या याद आएगा आपको? पॉल और अननायास की कहानी याद आती है नरेंद्र भाई? हाँ, yes, yes, yes. That's a very good example. या अननियास भी पौलुस के लिए प्रार्थना किया करते थे, और मुझे रेफरेंस नहीं याद है सर, अगर आपको याद होगा तो। एक्ट्स 9 में क्या बात प्रेरितों है, के काम हाँ 9 में जब पौलुस, हाँ इतना खतरनाक आदमी, बड़ा नामी आदमी और बहुत ही ज्ञानी आदमी, परमेश्वर ने पौलुस का उद्धार की शुरुआत कैसे करी? पौलुस को अंधा कर दिया और बोला अभी तुम जाओ, है ना, अब तुम उस जगह पे एक हनन्या नाम का आदमी आएगा, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तब तुम्हें और उसकी तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी, आंखें आंखें ठीक हो वापस जाएगी। मिलेगी। यस, और हनन्या का नाम पे कोई जिक्र नहीं है कि कोई वो पास्टर चर्च का लीडर था या कोई फेमस, नहीं नहीं, हाँ वो एक आम विश्वासी था। एंड आई थिंक गॉड ने पौलुस को एक अद्भुत पाठ सिखाया। वाव, मतलब पौलुस, बाद में पौलुस रोमियो के 15:30 में लिखता है, रोमियो का 15 जब वो चिट्ठी लिख रहा है रोम के लोगों को, तो पौलुस वहां लिखता है मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं तुमसे अपील करता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करो। तो पौलुस एक आम विश्वासी से प्रार्थना की मांग कर रहा है। आई थिंक कितना अद्भुत उदाहरण है ना। पौलुस को इस बात का यस, भरोसा था कि लोग मेरे लिए प्रार्थना करें तो मैं परमेश्वर का काम कर पाऊं। तो अद्भुत है। नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने, मैं वही वर्स डिस्प्ले कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बात की आपने। यहाँ पर अब 15:30 में जहां पर पौलुस खुद बोल रहे हैं, तो ये हमें आपने जिस तरह से सर जो बैलेंस रखा, बहुत ही अच्छा बताया आपने कि हम सबको एक दूसरे की प्रार्थना की जरूरत है, और जिस तरह से हननिया का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया पौलुस को अपने सेवकाई में शुरुआत के लिए, जिस तरह से हननिया ने प्रार्थना किया और उसके आंखों के ऊपर से ऐसे लगा जैसा मच्छी के जो स्केल्स उनके आंखों से गिर रहे हैं, और वो पूरी तरह से देखने लगा फिर से। और यहाँ पर पौलुस खुद कहते हैं कि प्रार्थना करना, तो हमें ये एक बहुत अच्छी पॉइंट है जो हमें लोगों को भी याद रखनी, कि जो पासवान की जो जिंदगी होती है बहुत ही तकलीफदायक होती है, अगर मैं इसे कह सकूं। क्योंकि जस्ट इमेजिन, यानी जैसे आपने कहा था पास्टर काल के बारे में भी, कितने हजारों मेंबर्स इन द चर्च, अगर उन्होंने सबने अगर पास्टर काल को अगर फोन करते थे, यानी कितने लोगों का उनको फोन आता था, मिशनरीज के या जो स्टूडेंट्स के, ये सब हैं, और हमेशा मुस्कुराते ही रहते थे। यानी बहुत कम ऐसा इंस्टेंस एक पासवान की जिंदगी में आता है जब जो लोग पासवान से पूछें कि भैया आप कैसे हो, इज देयर समथिंग जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। हमेशा हम पासवान के सामने लिस्ट लेके खड़े होता है कि ये है वो है, आप आ सकते हो, इनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, ये है। उनकी घर की इन घर में कितने इश्यूज होते होंगे, क्योंकि वो समय नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने घर काम के लिए। सातों दिन रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी उन्हें फोन आ जाते हैं। वो तकलीफ में हो, बीमार हो, जो भी हो, बस बस ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। हमेशा ऐसे ही कॉल्स आते हैं उनके पास, और हमेशा मुस्कुराते रहना। इसलिए मेरे ख्याल से जैसा आपने कहा कि पासवान हमारे लिए प्रार्थना करे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पासवान के लिए प्रार्थना करें। और उनके जीवन में भी जो शैतान कितना कोशिश करता होगा उन्हें गिराने के लिए, उन्हें तकलीफ में डालने के लिए,
क्योंकि अगर मैंने अगर कोई गलती की, या आप और चर्च के मेंबर ने, किसी ने अगर कोई पाप कर दिया या गलती कर दी, तो सिर्फ उसी को तकलीफ होगा, सिर्फ उसी के ऊपर लोग कहेंगे अरे यार कैसा इसने ऐसी हरकतें कर दी। बट जस्ट इमेजिन, अगर किसी पासवान ने का से अगर कोई गलती हो गई, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है पूरे चर्च के ऊपर। तो उन्हें अपनी जिंदगी भी कितनी नाप तोल के, कितनी संभल के जीनी पड़ती है, कितना प्रेशर उन पर होता है कि कोई भी चीज जैसे हमारे एक पासवान को मैं जानता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो डिफरेंस होता है वो एक घड़ी की तरह होता है। कि जैसा अगर मैंने जो घड़ी पहनी है अपने हाथ पर, अगर उसमें अगर समय गलत दिख रहा है, जैसे अभी 9 बजे है रात में, और मेरा घड़ी बता रहा है 11 बजे, तो सिर्फ मैं ही भटक जाऊंगा कि मेरा ही जो समय का एस्टिमेशन गलत होगा। बट अगर जो घंटा घर का घंटा है, अगर उसके समय में अगर ऊपर नीचे हो जाए, अगर वो 9 बजे की जगह 9:30 बता रहा है, या 11 बता रहा है, या 8 बता रहा है, तो पूरी जो विलेज है, पूरी जो समूह है, वो भटक जाएगी। उसे तकलीफ होगा, उसे दिक्कत होगा। तो जो पासवान जो होते हैं वो उस घंटे की तरह होते हैं, घंटा घर की तरह होते हैं, और हम एक छोटे से रिस्ट वॉच की तरह होते हैं। तो उन्हें प्रार्थना में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना प्रेशर से वो एक पासवान गुजरते हैं, वो इन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितनी तकलीफों से गुजरते हैं। इसलिए मैं एक प्रैक्टिकल एंगल से बताऊं तो यस, पासवान को इन्वॉल्व रखना बहुत अच्छी बात है, और स्पेशली जो नए बिलीवर्स हैं उनके लिए। बट हर चीज में उन्हें, हर दिन हर चीज में उन्हें मैं कहूंगा उनके पास जाना, वो तो मुस्कुराते रहेंगे, बट ये आपको प्रैक्टिकली भी सोचनी है कि इतने सारे मेंबर्स हैं। मुझे सर्दी हो गई है, मेरा सर दुख रहा है, या किसी ने मुझे जोर से मेरे से बात कर ली और मैं मानसिक रूप से मैं त्रासित हो गया, ये सब चीजें लेकर पासवान के पास जाना, क्या ये सही बात होगी? ये मैं लोगों को कहूंगा सोचने के लिए इसके बारे में। अगर आप परमेश्वर में बहुत समय से हैं, तो थोड़ा और मेच्योरिटी में बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए बिलीवर्स आते हैं, कहाँ कहाँ से फोन आते होंगे, गांव से फोन आते होंगे, ये तकलीफ हो गया, वो कोई तकलीफ में है, कोई गिर गया, कोई मर गया, किसी को कोई नई बीमारी डायग्नोस होगी, कितने सारे बड़े बड़े चीजें भी होती है जो पासवान के पास आती हैं, जो पासवान आपको बता नहीं सकते कि मेरे आज सुबह से 25-30 कॉल हो चुके हैं, बट वो मुस्कुराते हुए आपका फोन उठाते हैं। तो रादर हर छोटी चीज में उनके लिए प्रार्थना करने से अच्छा मैं कहूंगा कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके जो बीवी होंगी या उनके रिश्तेदार होंगे, ताकि उनका जो जीवन है उसमें ज्यादा उथल पुथल ना हो, और वो जो अपनी सेवकाई और थोड़ी आराम से कर सकें, थोड़ा और मन की शांति से कर सकें। और जितना हो सके आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, कि चर्च में कुछ हेल्प चाहिए तो वो आप जाके कीजिए, इंस्टेड ऑफ हर चीज में पासवान को सुपरमैन की तरह यूज करने से। तो एनीवे जी। सर, मेरे ख्याल से आई होप मैंने कुछ ज्यादा नहीं नो बोला। नो, ओवर टू यू। दिस वाज परफेक्ट, दिस वाज परफेक्ट। और जैसा आप कह रहे थे कि प्रैक्टिकल लेवल पे एक अगुआ है, पासवान है, तो उसकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। जैसा आपने कहा, घंटा घर वाला उदाहरण, ऐसे मैंने एक लेखक को बहुत पहले पढ़ा था कि जब जब एक जंगल में एक छोटा पेड़ गिरता है, तो उसके हम्म। आसपास के कई पौधे अफेक्ट होते हैं, कई पेड़ पौधे अफेक्ट होते हैं। लेकिन जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तो और भी बहुत ज्यादा पेड़ों को साथ में असर होता है। तो तो वैसे ही है पासवान का जीवन। और इसलिए इसलिए उसका एक स्पिरिचुअल साइड भी है कि जब शैतान आक्रमण करना चाहता है, शैतान के पास भी लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इस दुनिया में, तो शैतान भी आक्रमण करता है उन लोगों पे जो ज्यादा इफेक्टिव हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। उनके ऊपर आक्रमण भी ज्यादा तगड़े होते हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो आपके आत्मिक अगुए हैं, जो पासवान हैं, प्राचीन हैं, उन लोगों पे आत्मिक आक्रमण भी शैतान के ज्यादा मजबूत वाले होते हैं।
और कई बार आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट अंदाजा नहीं लगेगा। और इसलिए ये एज्यूम करना कि पासवान को क्या जरूरत हो, तो ऑलरेडी इतने स्पिरिचुअल हैं, उनको हमारी प्रार्थना की क्या जरूरत है, आई थिंक ये बहुत बड़ा झूठ होगा, है ना। और बहुत अद्भुत है। एंड देन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से मैं बात करता हूँ कि ठीक है, शैतान का आक्रमण, जिम्मेदारियां, गिरना, फॉल, ये सब अपनी जगह पे है। बट दूसरे एंगल से सोचिए, चार्ल्स स्पर्जन की कहानी है, बड़ी फेमस है। चार्ल्स स्पर्जन अपने सदी में इंग्लैंड में एक बहुत फेमस प्रचारक थे, और उनका प्रचार सैकड़ों लाखों लोगों ने सुना। आज तक उनके लिखे हुए सरमन सुने जाते हैं, डिवोशनल पढ़े जाते हैं, और अपनी पीढ़ी में वो लंदन में बहुत फेमस प्रीचर थे। नाउ ये माना जाता है, और वो उस जमाने के प्रीचर है जब आई थिंक मीडिया नहीं था। ऑफ कोर्स मीडिया नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस था कि नहीं था मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट उनके हजारों लाखों सरमन हर हफ्ते लंदन की सड़कों पे पर्चियों में बांटे जाते थे और पढ़े जाते थे। नाउ चार्ल्स स्पर्जन का फेमस बात यह है कि जब वो संडे मॉर्निंग की सभा में प्रचार कर रहे होते थे, उस चर्च के बेसमेंट में कुछ लोग होते थे जो अपने घुटनों में गिर के रो रो के चार्ल्स स्पर्जन के लिए प्रार्थना कर रहे होते थे, है ना। वो पावर हाउस था चार्ल्स स्पर्जन का। वो उनके प्रचारक होने की सबसे खूबसूरत बात ये नहीं थी कि उनके पास वो शब्द थे अच्छे, जो शक्तिशाली थे, जो लोगों का दिल छू लेते थे, लेकिन उन सब के पीछे कुछ लोग थे, आम विश्वासी, जिनका आपको शायद नाम भी ना पता चलेगा, स्वर्ग में जाएंगे तो पता चलेगा। वो सिपाही के माफिक अपने पासवान के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और उन्हें इस बात का पता था कि यदि उनका पासवान डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, परमेश्वर की सुन रहा होगा और संदेश ला रहा होगा, तो वो बहुत प्रभावशाली होगा। तो आई थिंक दैट वाज, मैं हमारी मिनिस्ट्री ग्रेटर ग्रेस, जिसमें हम काफी समय से हैं, उसके जो फाउंडिंग पास्टर थे, पास्टर स्टीवेंस, उनकी भी कहानी कुछ इस तरीके की। जब उन्होंने चर्च शुरू किया था, तो गिनी चुनी 2-4 औरतें थी उस गांव में, अमेरिका के उस छोटे से गांव में वो 2-4 औरतें थी जो बड़ी गॉडली थी, और जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर इस इलाके में कोई शक्तिशाली प्रचारक रेज अप करो। और ये उन्होंने कई महीनों और सालों तक वो प्रार्थना की, उन 3-4 बुजुर्ग औरतों ने। एंड सडनली परमेश्वर ने इनको पास्टर स्टीवेंस को रेज किया, और उन्होंने जो सेवकाई शुरू करी, उसमें सैकड़ों पासवान तैयार हुए और सैकड़ों कलीसिया दुनिया भर के देशों में तैयार हुए। तो सवाल ये उठता है कि आम विश्वासी की प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है, और वो परमेश्वर की योजना को इस दुनिया में आगे बढ़ाने में आप, जो भी आप सुन रहे हैं दर्शक, आप हिस्सा ले सकते हैं। आपको पैसिव पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है, आप एक्टिवली परमेश्वर के राज्य के आगे बढ़ने में हिस्सा ले सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आपको पता होना चाहिए कि आपके अगुओं के लिए क्या प्रार्थना करूं। आप अपने पासवान से जाके कह सकते हैं, पास्टर साहब आपके लिए मैं क्या प्रार्थना करूं, आप बताइए मुझे। यस, पॉइंट्स ले सकते हो। यस नरेन भाई, can you hear me? या हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं, पॉइंट्स ले सकते हैं। दैट्स, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि बट काफी समय जो पास्टर्स होते हैं, वो जितना, यानी मैं काफी पासवानों को टच में रहता हूँ, वो काफी रिजर्व्ड लाइफ में रहते हैं। yes. तो सबको बताना, हाँ, सबको बताना कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है ऊपर नीचे, वो भी डिफिकल्ट रहता है। बट हमको ये मानकर चलना है, जो मैं कहूंगा। और टिपिकली सर, अगर हम देखें तो जो मैन होता है, जो मैन वुमेन, तो स्त्री पुरुष होता है, तो जो पुरुष होता है वो ज्यादातर, जो हमारी मानसिकता ही वही होती है कि हम, जो हमारे अंदर जो बीत रहा है, हम किसी को बताते नहीं। हम एक स्त्री जैसे हर एक से शेयर नहीं करते, रादर हम अपने बीवियों से भी शेयर नहीं करते। इसलिए यू नो, जो स्त्री पुरुष होता है, जो पुरुष होता है, वो जल्दी मर भी जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में इतना स्ट्रेस होता है
इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि जो ब्लड प्रेशर क्या क्या बीमारियां बहुत कुछ जल्दी पुरुषों को ज्यादा होती है, स्त्रियों में नहीं होती। तो ये एक्सपेक्ट करना है कि पासवान हमें बताए, क्योंकि हम अकेले नहीं, हो सकता है 10 लोग और होंगे जो अपने पास्टर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और अगर 10 लोग जाके बोले कि सर आपके लिए मैं क्या क्या चीज के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, शायद वो सबको 10 को बताना संभव भी नहीं है। पर मैं इसीलिए कह सकता हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उनके टच में रहिए, समझने के लिए उनके प्रार्थना, उनके जो थोड़ा जनरली प्रार्थना, बट उन्हें प्रार्थना में जरूर रखिएगा। वही मैं कह सकूँ, सिर्फ ये इस बात के लिए कि पासवान ने हमें कुछ बताया नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जिंदगी बहुत ही स्थिर है, कुछ इश्यू ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। हम ये इसी एंगल से ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि पासवान की जिंदगी बहुत ज्यादा, यानी उन्होंने बताया नहीं तो यानी सब कुछ ठीक है। अगर पास्टर हाउ आर यू, वो बोलेगा अरे सब कुछ ठीक है, अरे कैसी है मैडम, कैसी है, बच्चे कैसे हैं, और कह रहे नहीं गॉड्स ग्रेस वी आर ब्लेस्ड, टिपिकल रिस्पॉन्स वही होता है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज जगह में है। आई होप यू वुड एग्री सर। या 100% यस। एंड सो तो जनरली देखिए कई सारी जरूरतें हैं, बड़ी कॉमन सेंस की जरूरतें हैं। जैसे चार्ल्स स्पर्जन से किसी को पूछना नहीं पड़ा कि आपका मैसेज पावरफुल हो और अनॉइंटेड हो, इसके लिए प्रार्थना की जरूरत है कि नहीं है। ये बड़ा ऑब्वियस है कि या ये या है ना। या या लेट से आप पास्टर है और मैरिड है, तो आपकी शादी संबंध अच्छा चले, है ना, इसके लिए प्रेयर पूछने की जरूरत नहीं भाई। ये तो पता है सबको कि यस पति पत्नी का संबंध अच्छा चले, ये बहुत हेल्दी है उनके लिए और उनकी लीडरशिप के लिए। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बट मैं ये भी एनकरेज कर रहा हूँ कि कई बार लोग, मतलब मैंने ये देखा है, यदि आप पूछोगे नहीं तो कोई बताएगा नहीं, है ना। यदि आप हाँ हाँ एज्यूम हाँ करोगे, हाँ है हाँ ना, हाँ यदि आप एज्यूम हाँ करोगे ये मुझे क्यों बताएंगे और मैं तो इनके ज्यादा क्लोज नहीं हूं। मैं आई हैव बीन सरप्राइज नरेन इस सवाल से कि यदि अपन लोगों से जेन्युइन स्पिरिट में, आप यदि हाँ गॉसिपिंग के लिए पूछ रहे हो तो लोग सेंस कर लेते हैं, है ना। हाँ लेकिन हाँ यदि आप जेन्युइनली प्रार्थना करने के लिए किसी से पूछते हो कि आपके लिए मैं क्या प्रार्थना करूं, तो आई थिंक लोग, मैंने आई हैव बीन सरप्राइज कि लोग बड़े स्पेसिफिक उत्तर देते हैं, यस है ना। यस दैट्स आल्सो पॉसिबल, दैट्स आल्सो पॉसिबल। सो हाँ बट तो मेरा कुछ, मेरा पॉइंट ये था सर कि अगर हमारे ये प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, जो लोग देख हाँ रहे हैं, और एक ही चर्च के अगर 10 लोग जाके अगर अलग अलग पूछें, तो शायद पास्टर सब 10 को लिस्ट ना बता दे। ना मेरा बताए। करेक्ट शायद एक आध को बता दें, बट 10 के 10 करेक्ट को बताएंगे, वो पॉसिबिलिटी कम है। बट जैसे करेक्ट। और आपने बोला बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी, जैसे कि चर्च के एक्सपेंसेस कैसे चल रहे हैं। ये यार करेक्ट चर्च मिल रहे हैं तो चर्च का भाड़ा होता है 15-20 हजार से नीचे तो कोई हॉल नहीं मिलता। हर करेक्ट मंथ में देना, हर मंथ नहीं, करेक्ट। सॉरी क्या बात कर रहा हूँ, एवरी वीक में देना। हाँ अगर मैं अगर आप हिसाब लगाएं तो कैसा पॉसिबल है। अगर आप सिर्फ रेंट का ही देख लें, अगर वो चर्च का रेंट अगर देख लें, उसको डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पीपल जो अटेंड कर रहे हैं, तो अगर देखें 100-200 रुपए आ रहे हैं, 500 रुपए आ रहे हैं, क्या वो जो जितने लोग बैठे हैं उस कलीसिया में, क्या सब लोग उतने पैसे डाल भी रहे हैं उसके जो कलेक्शन बॉक्स में, कि एटलीस्ट चर्च का रेंट कवर हो जाए। तो पासवान कितने स्ट्रगल में वो उतना इकट्ठा भी हो रहा है। और उसके अलावा जो उनके पासवान साहब के खुद के घर के खर्च जो होंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई के होंगे, कुछ दवा की बातें होंगी, या उनके खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस, कभी डिनर पे ले गए अपने फैमिली को, वो भी कितना एक्सपेंसिव होता है। तो इतने सारे सब जो चीजें हैं, ये तो वेरी ऑब्वियस, जिस तरह से आपने बहुत अच्छी सी कही, सब चीज बोलने की भी जरूरत नहीं होती। अगर हमने थोड़ी प्रैक्टिकली, अगर अपने दिल से अपना समझ के भी अगर हमने देखा, तो हमें भी समझ में आ सकता है कि पासवान साहब जो प्रार्थना की जरूरत है क्या क्या हो सकती है। यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू से कि मुझे मैं सोच रहा हूँ बच्चों को अगले 3 महीने में कहीं छोटे से ट्रिप पर जाएं, बट मेरे पास वो फाइनेंसिस नहीं है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पासवान टू द कि पासवान साहब आपको ये सब बताएं। तो करेक्ट। ये सब चीज प्रार्थना में अगर किसी के से आप हकीकत में अगर प्यार कर रहे हो, तो आधी चीज तो बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद ब खुद समझ सकते हैं।
Correct. Anyway, sir. Correct. So Yeah. any closing thoughts, sir, from your side? Yeah. So one closing thought. So any prayer we are talking, and हमने समझो आज पासवानों पे फोकस कर दिया, बट एक विश्वासी को मैं एनकरेज करना चाहता हूँ कि नॉट जस्ट पासवान के लिए, परमेश्वर की योजना में क्या चल रहा है, चर्च क्या कर रहा है ना, या Yes. कुछ नहीं तो Yes. आपका बाजू वाला, आपका नेबर, यदि आपका पड़ोसी उद्धार में नहीं है तो Wow. उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करना, या कोई नया विश्वासी है आपके चर्च में, उसके डिसाइपलशिप की, उसकी मेच्योरिटी के लिए प्रार्थना करना। बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो आप कर सकते हैं, राइट। अपने देश के लिए प्रार्थना करना, बाइबल बोलता है अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करो, है ना। ये मत सोचो कि हम सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। मे बी नरेंद्र मोदी जी के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, राइट, एंड बीजेपी के भी Yeah. लीडर्स के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, राइट। सो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों से कि आपकी प्रार्थना में आपके दो पार्टनर्स हैं, ओके। एक पार्टनर है यीशु मसीह। यीशु मसीह सिंहासन के सामने खड़ा होके आज हमारा महायाजक है, और पिता के सामने वो हमारे बिहाफ पे प्रार्थना करता है, ओके, दैट इज नंबर वन। नाउ दूसरी बात यह है, रोमियो के 8 में पवित्र आत्मा, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो सर्वज्ञानी है, जो सब कुछ जानता है, वो हमारे साथ, बाइबल कहता है, आहें भर भर के उन शब्दों में प्रार्थना करता है जो शब्द बोले नहीं जा सकते। सो आप जब प्रेयर कर रहे होते हो ना, दो लोग आपके साथ प्रेयर कर रहे हैं, दो बड़े पावरफुल लोग, कोई भी प्रेयर आप कर रहे हो एज अ बिलीवर, एक यीशु मसीह सिंहासन के सामने पिता के सामने बोल रहा है, पिता वो मेरा बच्चा उधर बोल रहा है, हाँ? और उधर पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर, कई बार आप प्रार्थना करने बैठोगे और परमेश्वर आपके दिल में कई प्रार्थनाएं डालेगा जो परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करो। तो प्रार्थना एक यूनिलैटरल टाइप की चीज नहीं कि मेरी आज इच्छा हुई मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना में प्रभु आपकी अगुवाई करेगा और कौन से मैटर्स लाने हैं पवित्र आत्मा लाएगा। Wow. आपको उसका साथ देना है, आपको Wow. गॉड को बहुत अच्छी ज्वाइन बात कही। करना है उस एजेंडा में हाँ जो गॉड परस्यू कर रहा है, राइट। बहुत अच्छी बात कही। वेरी या वेरी वेरी वेल, बहुत अच्छी बात कही सर। एंडिंग में तो आपने चौका लगा ही दिया हमेशा की तरह। कि अगर हम सच्चे दिल से अगर प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सामने बैठे तो पवित्र आत्मा खुद हमारे स्मरण में ला देंगे क्या क्या चीज के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बट हमारे लिए एक प्रार्थना करने वाली हमारी एक आत्मा होनी चाहिए कि अपने लिए कहाँ पर प्रार्थना करनी, दूसरों के लिए कहाँ से प्रार्थना, हमारी खुद की जिंदगी। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, ये शायद हमको पहले उठाना चाहिए था। तो कि हाँ, कि परमेश्वर खुद, क्योंकि हम काफी बार तो सर हमें खुद को ही पता नहीं होता कि हमारी खुद की जिंदगी में कहाँ कहाँ पर प्रार्थना करनी। एक स्टैंडर्ड 3-4 सेंटेंसेस होते हैं, वही हम बोल के निकल लेते हैं। तो अगर हमने सच्ची में अगर वो मानसिकता से परमेश्वर के सामने गए तो कितने सारे हमारी खुद की जिंदगी के लिए भी प्रार्थना के लिए कहाँ कहाँ पर आवश्यकता है, परमेश्वर खुद हमें अपने प्रेम में हमारे सामने रखेंगे। अरे ये बोलते हुए मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे जो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। यस, कि हमारी खुद की जिंदगी में भी कहाँ कहाँ पर कमियां हैं वो हमारे सामने रख देंगे ताकि हम उसके लिए भी प्रार्थना कर सके। हम उसके लिए मैं ये नहीं, चलो भाई वो वर्ड प्रार्थना ही निकाल देता हूँ, बात करेंगे परमेश्वर के साथ कि नरेंद्र तेरी जिंदगी में ये सब कमियां हैं, चलो बातें करते हैं इसके बारे में। यही तो प्रार्थना है अंत में अगर देखा जाए तो, यही तो प्रार्थना है। आमेन टू दैट। वाओ सर, वेरी वेरी वेल, वेरी वेरी वेल। ये ख्याल भी मेरे ख्याल से परमेश्वर ने ही आपके जहन में रखा कि आप ये क्लोजिंग में बात बता सके। देखिए कितना अचंबा करने वाली बात है। वेरी वेल, वेरी वेल। सो इसके साथ हम क्लोज करते हैं भाइयों बहनों, और मुझे उम्मीद है कि आपके भी दिमाग, आपके भी दिल को, आपकी आत्मा को ये पॉइंट छू गई हो जिस तरह से मेरी आत्मा को छू गई। और जरूर आपके जो पॉइंट्स हमें कमेंट्स में डालिएगा, आपके जो सवाल है हमें ईमेल करते रहिएगा, और अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे।
Thank you and God bless you. Thank you, sir. God bless. Thank you.